हेलो एवरीवन, माय टुडेस टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिटिंग। तो आज की वीडियो में इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस कवर करने वाली हूँ। आज की वीडियो में मैं वो क्वेश्चंस कवर करूंगी जो कि आपके फर्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे एंड ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी अक्सर पूछे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, एन ऑडिटर इज ए वॉच डॉग and not a bloodhound. Discuss. Auditor is watchdog, not a bloodhound. ऑडिटर के रोल को समझने के लिए जो एक रेफरेंस दी गई है कि ऑडिटर वॉचडॉग है, ना कि ब्लडहाउंड। ऑडिटर का रोल वॉचडॉग वाला है। वॉचडॉग जो कि घर की रखवाली करता है एंड हु बार्क्स व्हेन दे से समथिंग सस्पिशियस। एंड जो ब्लडहाउंड होता है जो एक डॉग की टाइप है। जो डॉग है उसकी एक नस्ल है ब्लडहाउंड एंड इसके लंबे कान होते हैं एंड इसकी जो स्मेल पावर होती है वो स्ट्रोंग होती है। एंड जो ब्लडहाउंड होता है जो इसका काम ही चाहिए, इसकी अटेंशन ही चाहिए कि कुछ सर्च करना सस्पिशियस है, मतलब कि अगर कुछ है तो उसमें ये देखना कि इसमें शक क्या किया जा सकता है, कुछ शक की चीज को देखना ही इसका काम होता है ब्लडहाउंड का। हु सर्च फॉर समथिंग सस्पिशियस, जो कि उस शक को ही देखता है। वॉचडॉग जो कि अपने ओनर को अलर्ट करता है जब भी कुछ सस्पिशियस हो। एंड जो ब्लडहाउंड होता है उसका काम ही यही है कि कुछ सस्पिशियस को देखना। एंड नेक्स्ट समझते हैं, एक ऑडिटर बाउंड नहीं है कि वो डिटेक्ट करे या अप्रोच करे अपने वर्क का कुछ सस्पिशियस के साथ। मतलब कि ऑडिटर इस बात के लिए बाउंड नहीं है कि वो अपना काम शक के नजरिए से करे। मतलब कि अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना है तो वो इस नजरिए से ही करे कि इसमें कुछ गलत है। अगर स्टेटमेंट्स है तो उसमें कुछ मिसअप्रोप्रिएशंस, फ्रॉड्स हुए हैं। तो जस्ट जे एक ऑडिटर इस बात के लिए बाउंड नहीं है। और विद foregone conclusions that there is something wrong, he is watchdog. एक ऑडिटर वॉचडॉग होता है बट नॉट ए ब्लडहाउंड। मतलब वॉचडॉग एंड ब्लडहाउंड हमने अभी समझा अच्छे से। ही इज जस्टिफाइड इन बिलीविंग ट्राइड सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी एंड इज इंटाइटल्ड टू रिले अपॉन देयर रिप्रेजेंटेशंस प्रोवाइड ही टेक्स रिस्पॉन्सिबल केयर। तो इस द फॉलोइंग कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जाते हैं इस जजमेंट से। फर्स्ट, एन ऑडिटर इज ए वॉचडॉग। तो इन स्टेटमेंट्स को सेपरेट किया गया समझने के लिए। तो फर्स्ट है एक ऑडिटर वॉचडॉग है। जो ऑडिटर होता है वो केयर करता है अपने बिजनेस के ओनर की इंटरेस्ट की। एंड जो वॉचडॉग होता है वो ओनर जो एक नॉर्मली जो वॉचडॉग होते हैं वो ओनर के द्वारा रखे होते हैं कि वो उनको अलर्ट करें जब भी कुछ सस्पिशियस हो एंड इन्फॉर्म द ओनर। जब भी कुछ सस्पिशियस है तो वो ओनर्स को इन्फॉर्म करे व्हेन एवर एनी सस्पिशियस अराइज। यही पोजीशन ऑडिटर की है। ही शुड मेक एवरी एफर्ट टू डिटेक्ट एरर्स एंड फ्लॉज सो दैट ही मे प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ हिज क्लाइंट। एक जो ऑडिटर होता है वो सभी एफर्ट्स करता है अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड फ्रॉड्स एंड एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए। ऑल दिस शुड बी कंडक्टेड बाय द ऑडिटर होनेस्टली एंड टैक्टफुली। ये सब एक ऑडिटर के द्वारा होनेस्टली एंड टैक्टफुली किया जाता है। नेक्स्ट, ऑडिटर इज नॉट ए ब्लडहाउंड। हमने अभी पढ़ा कि एक ऑडिटर एक वॉचडॉग होता है। एक ऑडिटर का जो रोल है एक वॉचडॉग वाला होता है, जो कि अगर कुछ भी सस्पिशियस हो तो वो अपने ओनर को अलर्ट करता है, अपने ओनर को इन्फॉर्म करता है। तो नेक्स्ट, एक ऑडिटर ब्लडहाउंड नहीं होता है। जो ऑडिटर की ड्यूटी होती है वो ब्लडहाउंड नहीं होती। ही इज फुली जस्टिफाइड इन बिलीविंग द ट्राइड servants of the company and he is entitled to rely upon their representations provided he take responsible care. It is not the part of his duty to harm those who have been found guilty. तो जे ऑडिटर की ड्यूटी का पार्ट नहीं है कि वो उनको नुकसान पहुंचाएं जो कि गिल्टी पाए गए हैं या जो निगलिजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल पाए गए हैं एंड मिस एप्रोप्रिएशंस के लिए। एंड ही शैल नॉट हार्म द पर्सन्स whose work he is certified. The auditor must be systematic,
सिंसियर एंड होनेस्ट विल कंडक्ट हिज वर्क। एक ऑडिटर को सिस्टमैटिक, सिंसियर एंड होनेस्ट होना चाहिए अपने काम को करते वक्त। तो जस्ट इसमें हमने पढ़ा कि एक जो ऑडिटर होता है वो वॉचडॉग होता है एंड उसका काम होता है अपने ओनर को इन्फॉर्म करना जब भी कुछ सस्पिशियस अराइज हो रहे हैं तो उसको अपने ओनर को इन्फॉर्म करना। एंड जो ऑडिटर होता है वो ब्लंट होल्ड नहीं होता, मतलब कि ऑडिटर का काम नहीं है कि वो उनको नुकसान पहुंचाएं जो कि गिल्टी पाए गए हैं। एक ऑडिटर का अपने सिस्टमैटिक, सिंसियर एंड होनेस्ट वे से काम करना चाहिए। तो जस्ट एक डेफिनेशन, एक ऑडिटर को होनेस्ट होना चाहिए एंड उसे सर्टिफाई नहीं करना चाहिए व्हेन ही डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू एंड ही मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबल केयर एंड स्किल बिफोर ही बिलीव्स दैट व्हाट ही सर्टिफाइज इज ट्रू। जो एक ऑडिटर को होनेस्ट होना चाहिए एंड उसे ऐसे किसी भी काम को सर्टिफाई नहीं कर देना चाहिए जिससे कि उसे लगता है कि ये ट्रू नहीं है, एंड उसे रिस्पॉन्सिबल केयर के साथ एंड स्किल्स के साथ अपने काम को करना चाहिए। एंड उसे जब तक ये बिलीव ना हो जाए कि वो जो स्टेटमेंट्स है जिसको उसे सर्टिफाई करना है वो ट्रू नहीं है, तब तक उसे सर्टिफाई नहीं करना चाहिए। एंड उसे सर्टिफाई तभी करना चाहिए जब उसको बिलीव हो जाए कि वो ट्रू है। इसमें हम नेक्स्ट 2 पॉइंट और कवर करेंगे जो कि है एरर्स एंड फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना एंड उनकी प्रिवेंशन। तो एरर्स एंड फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना एक ऑडिटर की ड्यूटी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इस एरर्स एंड फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना ही नहीं बल्कि उनको उनकी प्रिवेंशन की को इंश्योर करना फ्यूचर में, कि उनको एरर्स एंड फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना ही नहीं बल्कि उनकी प्रिवेंशन, उनको रोकना कि फ्यूचर में ना हो। एंड ये जॉब रियली डिफिकल्ट है क्योंकि जो एरर्स एंड फ्रॉड्स कमिट किए जाते हैं वो उन ऑफिसर्स के द्वारा किए जाते हैं जो कि प्रिज्यूम्ड किया जाता है कि वो होनेस्ट, रिस्पॉन्सिबल एंड सिंसियर हो। मीन्स कि एक जो बिजनेसमैन होता है वो अपना अकाउंटेंट उस पर्सन को रखता है जो उसे लगता हो कि वो जो होनेस्ट पर्सन है एंड रिस्पॉन्सिबल है एंड वो अपने काम को वो सिंसियरिटी से करेगा। वो कभी भी उस पर्सन को पॉइंट नहीं करेगा जो कि डिसहोनेस्ट हो या फिर अपने काम की उसे केयर ही ना हो। एंड जो इसलिए कहा गया है कि जो एरर्स एंड फ्रॉड्स कमिट किए जाते हैं वो उन ऑफिसर्स के द्वारा किए जाते हैं जो कि हम प्रिज्यूम्ड करते हैं, जो हम क्योंकि हम उन ऑफिसर्स को तो रखते हैं जो कि होनेस्ट होते हैं। फिर जो अगर एरर्स एंड फ्रॉड्स कमिट हुए हैं तो वो उन ऑफिसर्स के द्वारा किए होंगे जो कि उन अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं एंड वो प्रिज्यूम किया जाता है कि वो होनेस्ट, रिस्पॉन्सिबल एंड सिंसियर हो। फर्स्ट है डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, सेकंड है प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे कि एरर्स एंड फ्रॉड्स को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, एंड सेकंड में हम डिस्कस करेंगे कि एरर्स एंड फ्रॉड्स को कैसे कमिट होने से रोका जा सकता है। तो फर्स्ट, डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। जो ऑडिटर को इंश्योर दैट कि कोई भी मटेरियली मिसस्टेटमेंट्स नहीं हुई है फाइनेंशियली स्टेटमेंट्स में जो कि अराइज होती है एरर्स एंड फ्रॉड्स से। एक ऑडिटर को एक्सरसाइज करनी होती है अपनी सर्टेन डिग्री ऑफ स्किल एंड केयर फॉर डिटेक्टिंग एरर्स एंड फ्रॉड्स। दिस कैन बी अकम्प्लिश्ड थ्रू चेकिंग। ये हो सकता है चेकिंग एंड वाउचिंग थ्रोली बुक्स of accounts, ledger accounts, vouchers and other relevant information and data available. एक ऑडिटर एक प्रोफेशनली नॉलेज एंड एक्सपर्ट्स ऑफ हिज वन फील्ड टू सर्टिफाई द फाइनेंशियली स्टेटमेंट्स एज टू देयर फेयरनेस एंड ट्रूथ। एक ऑडिटर एक प्रोफेशनली नॉलेज होनी चाहिए एंड एक्सपर्ट होना चाहिए अपनी फील्ड में फाइनेंशियली स्टेटमेंट्स को सर्टिफाई करने के लिए एज देयर फेयरनेस एंड ट्रूथ। He has to decide a degree and level of check and scrutiny to be applied for detection of errors and frauds if he certified the accounts as correct. अगर एक ऑडिटर सर्टिफाई करता है कि अकाउंट्स को कि वो करेक्ट है अपनी नॉलेज, बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीफ से, तब वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उन एरर्स एंड फ्रॉड्स के लिए अगर वो स्टिल देयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर फाइनेंशियली स्टेटमेंट से वो एरर्स एंड फ्रॉड्स रह जाते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर वो जितनी उसके एक ऑडिटर के पास जितनी नॉलेज है अपने बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज का यूज करके एंड जिसके बिलीव्स है उसका यूज करके अगर वो उन अकाउंट्स को सर्टिफाई कर देता है कि वो ट्रू हैं
उसके पास जितनी भी नॉलेज थी उसने यूज कर ली, तब वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है अगर कोई एरर्स एंड फ्रॉड्स रह गए हैं फाइनेंशियली स्टेटमेंट्स में, क्योंकि उसने वो स्टेटमेंट्स को करेक्ट कहा है अपनी नॉलेज का बेस्ट यूज करके। तो नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। तो नेक्स्ट है एक ऑडिटर कुछ भी डायरेक्टली नहीं कर सकता है एरर्स एंड फ्रॉड्स को प्रिवेंट। अपने ऑडिट वर्क को कंप्लीट कर लेने के बाद एक ऑडिटर अपने क्लाइंट को एडवाइस कर सकता है बाय मेकिंग सुगेशंस के द्वारा रिगार्डिंग वेरियस वेज टू प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स इन फ्यूचर इफ ही आस्क्ड फॉर दैट। वो फ्यूचर में कैसे एरर्स एंड फ्रॉड्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। द सुगेशन कैन बी, ये सुगेशन हो सकते हैं चेंजेस इन अकाउंटिंग सिस्टम में चेंज करना। सेकंड, इम्प्रूवमेंट इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में इम्प्रूवमेंट। इन फ्यूचर एरर्स एंड फ्रॉड्स के चांसेस मिनिमाइज्ड हो जाते हैं अगर ऑडिटर की एडवाइस ले ली जाए एंड उसको इम्प्लीमेंट कर लिया जाए। जब ऑडिटर के द्वारा विजिट किया जाता है अकाउंट्स को चेक करने के लिए, तब एक मॉरल चेक होता है उस स्टाफ का जो भी इंगेज्ड होता है अकाउंटिंग बुक्स को प्रिपेयर करने में, एंड दे नो दैट अकाउंट्स आर फाइनली टू बी ऑडिट, एंड जो भी कोई फ्रॉड्स एंड एरर होंगी वो डिटेक्ट हो जाएंगी। अगर कोई पर्सन को पता होगा कि जो वो काम कर रहा है उसको कोई और चेक करेगा, तब वो उस काम में गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ेगा। इसी तरह जब कोई जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो अकाउंटिंग बुक्स प्रिपेयर करते हैं, तब उनको पता होता है कि वो अकाउंट्स आगे ऑडिट होंगे, तो वो उनमें कोई भी गलती नहीं करते हैं जानबूझकर। तो इस तरह स्टाफ का मॉरल चेक होता है। इंडिया का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो इंस्टीट्यूशन है वो एक्सप्रेस करता है जब अकाउंट्स कंडक्ट करते समय एक ऑडिटर को अपने माइंड में रखनी चाहिए अकाउंट्स में इरेगुलेटरीज, मिसअप्रोप्रिएशन एंड फ्रॉड की एग्जिस्टेंस की हर पॉसिबिलिटी को अपने माइंड में रखना चाहिए। ऑडिटर की रिपोर्ट फुली डिस्क्लोज नहीं करती है फ्रॉड की एग्जिस्टेंस अनलेस, जब तक कि वो केयरफुल ना हो उन आइटम्स के बारे में ऑडिट के टाइम पर। जेकर ऑडिट कंडक्ट किया जाता है फ्रॉड डिस्कवर करने के सोल ऑब्जेक्ट से, तब इस प्रोसेस में बहुत सारा टाइम लगता है एंड ऑडिटर एबल नहीं होता है कि वो अपना वर्क टाइम पर कंप्लीट कर ले। जब एक ऑडिटर अपनी ऑडिटर रिपोर्ट को साइन करता है, तब एक ऑडिटर इस बात की गारंटी नहीं दे सकता है कि कोई फ्रॉड नहीं है इसमें। मींस ऑडिटर अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करा देता है अकाउंट्स को वेरिफिकेशन करने के बाद, तब कुछ ऐसे फ्रॉड्स हो सकता है कि उसके डिटेक्ट ना भी हो। तो अगर एक ऑडिटर ऑडिट कंडक्ट करता है ड्यू केयर के साथ एंड स्किल एज पर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम, वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स जो कि उससे एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं उस स्किल्स एंड ड्यू केयर के साथ अपने काम को करता है, तब वो एक ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर नॉट डिटेक्टिंग ए फ्रॉड को ना डिटेक्ट करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि उसने अपनी बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज, अपनी जो नॉलेज का बेस्ट यूज करके वो अकाउंट्स को ऑडिट किया है। एक ऑडिटर को इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए अपने ड्यूटीज को परफॉर्म करते वक्त। फर्स्ट है उसको असेस करना चाहिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इनफोर्स एंड वेरीफाई इट्स वर्किंग, एंड उसकी वर्किंग को वेरीफाई करना चाहिए। सेकंड, उसको इंश्योर करना चाहिए कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलोड किए गए हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने वक्त। थर्ड, उसको एग्जामिन करना चाहिए वेदर पॉलिसीज ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन फॉलोड विद रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस। नेक्स्ट, उसको एग्जामिन करना चाहिए जो वेरियस अकाउंट्स है वो प्रिपेयर्ड किए गए हैं कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के मुताबिक। नेक्स्ट, उसको चेक करना चाहिए वेदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एग्जिबिट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द कंसर्न। उसको चेक करना चाहिए जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट शो कर रही हैं कंसर्न की स्टेट ऑफ अफेयर्स के बारे में वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं।
एक ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होगा एरर्स एंड फ्रॉड्स के नॉन डिटेक्शन पर, जो इन फॉलोइंग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो वो फर्स्ट पॉइंट है, ही हैज फुलफिल्ड हिज ड्यूटी एज पर प्रिवेलिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशन। सेकंड, एक ऑडिटर को अपने वर्क को परफॉर्म करना चाहिए इंटेलिजेंसी, केयर एंड रिस्पॉन्सिबल डिग्री ऑफ स्किल को यूज करके। एक ऑडिटर को कंसिडरेशन में लेना चाहिए वो सभी मटेरियल जो कि एरर्स एंड फ्रॉड्स के बारे में सस्पिशियस हो। नेक्स्ट, डैमेजेस और लॉस जो कि अराइज होते हैं एक ऑडिटर की नेग्लिजेंसी की वजह से। नेक्स्ट, he has believed a substantially accuracy in the statement of accounts। एक ऑडिटर ईच एंड एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को चेक नहीं कर सकता है, इसलिए जो मटेरियल आइटम्स होते हैं उन पर टेस्ट चेक्स अप्लाई किए जाते हैं, विच आर सब्जेक्ट टू सर्टेन डिग्री ऑफ रिस्क, जिसमें कुछ सर्टेन डिग्री ऑफ रिस्क होता है। फ्रॉड्स कमिट किए जाते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं शॉर्ट पीरियड में डिटेक्ट करने। समटाइम जो मैनेजमेंट होती है वो कमिट करती है इरेगुलेटरीज इंटेंशनली फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करके, जो कि एक ऑडिटर के द्वारा डिटेक्ट करनी इजी नहीं होती है। जो एविडेंस होते हैं अवेलेबल टू ऑडिटर को जो एविडेंस अवेलेबल होते हैं मे नॉट बी कंक्लूसिव इन ऑल केसेस। ऑल दिस इंस्टेंसेस make it difficult for auditor to detect errors and frauds। इन सभी circumstances में जो auditor होता है will be taken as performed his duty if he has applied अगर वो अपनी reasonable skill and diligence apply as is required in his profession। The auditor एक auditor से expect किया जाता है to audit the accounts, क्योंकि वो एक auditor से expect किया जाता है कि वो accounts को audit करे as per जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिस। जो जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस हैं उसके मुताबिक अकाउंट्स को ऑडिट करे। द ऑडिटर इज रिलाइड ऑफ एनी मिस स्टेटमेंट ड्यू टू एरर्स एंड फ्रॉड्स एज इंडिकेटेड इन द ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। द डिग्री ऑफ केयर, स्किल एंड डिलिजेंसी विल बी डिटरमिन्ड बाय द स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस। इट कैन बी कंक्लूड रिगार्डिंग फ्रॉड्स एंड एरर्स के रिगार्डिंग ऑडिटर की पोजीशन। तो फर्स्ट है, अगर ऑडिटर ऑडिट करता है एज पर जर्नल एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स के मुताबिक, तब वो जो फाइनेंशियली इंफॉर्मेशन की मिसस्टेटमेंट्स होती हैं उसके लिए लाइबल नहीं है। सेकंड पॉइंट, अगर कोई फ्रॉड्स एंड एरर्स डिस्कवर्ड हुए हैं ऑडिट के कोर्स के दौरान, तब ही शुड से दैट जो एरर्स आर करेक्टेड एंड जो इंफॉर्मेशन फ्रॉड्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन है ही इज रिफ्लेक्टेड इन हिज रिपोर्ट, उसकी रिपोर्ट में वो फ्रॉड्स के बारे में इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्टेड है, तब द फैक्ट मस्ट बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ ऑल कंसर्न्ड एट द अर्लीस्ट। थर्ड पॉइंट, एज a watchdog he shall not unnecessarily sniff for errors or frauds, but अगर उसे कुछ wrong smell out हो रहा है तब उसे he shall not overlook it carelessly। अगर उसे कुछ लग रहा है कि कुछ गलत है तब उसे केयरलेसली नहीं देखना चाहिए। द वेरिफिकेशन एंड चेकिंग मस्ट बी वाइडन टू ब्रिंग आउट एनी एरर्स और फ्रॉड। एरर्स एंड फ्रॉड्स को फाइंड करने के लिए वेरिफिकेशन एंड चेकिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू प्रिवेंट फ्रॉड्स एंड एरर्स। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि फ्रॉड्स एंड एरर्स को प्रिवेंट करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये क्वेश्चन की आंसरिंग स्टार्ट क्वेश्चन था कि एक ऑडिटर एक वॉचडॉग है ना कि ब्लड होंड। तो अब इसमें हमने पहले उनका डेफिनेशन की, उनका मीनिंग समझा एंड देन फिर हमने ये देखा कि एरर्स एंड फ्रॉड्स को डिटेक्ट कैसे करना है एंड उनको प्रिवेंट कैसे करना है। एंड अभी आप सबको समझा गया उनका ये सब। सेकंड क्वेश्चन हमने यहाँ कवर कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि है डिफाइन इन्वेस्टिगेशन, हाउ इज इट डिफर फ्रॉम ऑडिटिंग। इन्वेस्टिगेशन को डिफाइन करना एंड जे ऑडिटिंग से कैसे डिफरेंट है। तो ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, प्रीवियस वीडियो जो कि थी इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिटिंग के शॉर्ट क्वेश्चंस की। मैंने इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस ही नहीं करा रही हूँ, बल्कि जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी फॉर्मेशन भी बताती हूँ कि कैसे एक क्वेश्चंस की फॉर्मेशन होती है। एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो लॉन्ग में भी पूछे जाते हैं एंड शॉर्ट में भी। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर कराया था, डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। वैसे तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस था, बट मैंने फुली एक्सप्लेन किया। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियो वॉच कर सकते हैं। एंड इस क्वेश्चन को यहाँ लेकर का मेरा मोटिव था कि आपको पता लग सके कि ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछा जाता है एंड मैक्सिमम पूछा जाता है। एंड इस तरह का एक और क्वेश्चन है, जो एक सेकंड क्वेश्चन जो कि लॉन्ग में पूछा जाता है, वो है ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग में डिफरेंस। ये क्वेश्चन भी लॉन्ग में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, हाउ विल यू प्रोसीड टू डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। तो ये क्वेश्चन है कि अगर आप एक ऑडिटर की तरह अपॉइंटेड होते हैं तो आप एरर्स एंड फ्रॉड्स को कैसे डिटेक्ट करेंगे। हमने अभी एक क्वेश्चन कवर किया है जो कि है ऑडिटर इज वॉचडॉग नॉट ए ब्लड हाउंड। इसमें हमने जो पॉइंट्स कवर किए थे कि एक ऑडिटर का काम है कि वो एरर्स एंड फ्रॉड्स को डिटेक्ट करे एंड उसको प्रिवेंट करे। एंड तो अगर आप एक ऑडिटर, मान लो मैं एक ऑडिटर की तरह अपॉइंट होती हूँ, तो एक काम होता है एरर्स एंड फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना एंड एरर्स एंड फ्रॉड्स को प्रिवेंट करना, जो ऑडिटर का काम होता है। तो इस क्वेश्चन आंसर में हम यही राइट डाउन करेंगे जो कि हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है, फुली एक्सप्लेन किया है मैंने। एंड तो इसमें जो एक ऑडिटर्स का काम होता है कि अगर वो अकाउंट्स को ऑडिट करता है तो वो एरर्स एंड फ्रॉड्स को डिटेक्ट करे एंड जो उनको एक अपने क्लाइंट को सजेशन दे कि इन फ्यूचर आप उनको कैसे रोकोगे उन एरर्स एंड फ्रॉड्स को होने से।